नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से हार के बाद ग्वालियर के महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब उनकी रणनीति समाज के सभी वर्गों से सीधे संवाद और संपर्क की है। इस कड़ी में शनिवार को शाम ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग भूमिका में नजर आए हैं। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ न केवल अपने हाथ से खाना परोसकर खिलाया बल्कि उनके साथ बैठकर उनकी थाली में भी भोजन किया। इमरती देवी हुई भाव। कहा जा रहा है कि सिंधिया घराने में पहली बार किसी ने ऐसा किया है। सिंधिया से बैठक में कुछ समाज के लोगों ने सवाल किया था कि आज भी उनको मंच पर जाति की वजह से उच्च स्थान नहीं मिलता है। इस पर सिंधिया ने जो किया उसके बाद सब उनके मुरीद हो गए। वहीं उनके खास समर्थक इमरती देवी तो इस कदर भावुक हो गई कि उनके आंसू निकल आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद न केवल उनके साथ खाना खाया बल्कि कहा कि 2 अप्रैल 2018 के सामाजिक दंगों को प्रदेश आज भी नहीं भुला पाया है। 2 अप्रैल 2018 का दिन इतिहास का एक काला दिन था जिसे भुलाकर हम सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। यहाँ बता दें कि 2 अप्रैल 2018 के जातिगत हिंसा के बाद विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ग्वालियर, चंबल अंचल में हुआ था। यहाँ लगभग 90% सीट बीजेपी के हाथ से चली गई थी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सिंधिया का सहज अंदाज भी देखने को मिला। सिंधिया ने अनुसूचित जाति समाज के लोगों को अपने हाथ से खाना परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। राज परिवार से होने के बावजूद सिंधिया बेहद आम तरीके से पेश आए तो अनुसूचित जाति समाज के लोग भी महाराज के अंदाज के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार ने हमेशा एससी वर्गों के लिए काम कहा है। कहा यह परंपरा है। 3 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए सिंधिया के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि बीजेपी और सिंधिया परिवार ने हमेशा अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि हमारी परंपरा है, हम पहले दूसरों को खाना खिलाते हैं और फिर खाना खाते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन मैंने किया है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर, चंबल और एमपी के सभी वर्गों से हमारा प्रेम का नाता है। खुद खाने से पहले दूसरों को अपने हाथों से भोजन परोसना और फिर सबके खाने में उनको संतुष्टि मिलती है और इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें होने लगी है। कई लोगों का ये भी कहना है कि 2024 में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उससे पहले जो मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अहम किरदार के रूप में उभर सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।